वही कहावत हो गई कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। ये सूट बूट की सरकार मुख दर्शक बनी हुई क्यों बैठी है? क्या ये विधि है मोदी जी किसानों की आय दोगुनी करने की? पर क्या सब्जियों के दाम आपको कम होते दिखे? कच्चे तेल की कीमत 27% की कमी हो जाती है, हमारे लिए पेट्रोल और डीजल 1 पैसा भी कम क्यों नहीं होता है? और मोदी सरकार हाथ पे हाथ धरी हुई मुख दर्शक बनी हुई बैठी है। आज मैं उसी आंकड़ों की ढोल की पोल खोलने आपके सामने आया हूं। पिछले 3-4 दिन से सरकार और सरकार के ढोल बजाने वाले महंगाई की दर का एक गलत और झूठा ढोल बजा रहे हैं। आज मैं उसी आंकड़ों की ढोल की पोल खोलने आपके सामने आया हूं। नेगेटिव होलसेल प्राइस इंडेक्स कुछ एसेंशियल कमोडिटीज में हुआ, पर मैं आपसे पूछता हूं क्या एक भी एसेंशियल कमोडिटी की कीमत में कोई कमी आई? आंकड़े छोड़ दीजिए, आंकड़ों की बात अभी करूंगा 5 मिनट बाद। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल्स, सीरियल्स, इसमें WPI या तो नेगेटिव आया, और नेगेटिव भी छोटा मोटा नहीं, डबल डिजिट नेगेटिव। पर क्या सब्जियों के दाम आपको कम होते दिखे, या देश में किसी और व्यक्ति को कम होते दिखे? क्या अनाज के दाम किसी को कम होते दिखे? पेट्रोल नेगेटिव WPI में था, क्या पेट्रोल और LPG जिसका कि नेगेटिव WPI है, क्या पेट्रोल और डीजल और LPG का दाम 1 पैसा भी किसी ने कम होता हुआ देखा? आंकड़ों की बात आंकड़ों से करूंगा और आंकड़ों को ही डिफ्यूज करूंगा, और सारे आंकड़े भारत सरकार के हैं। तो क्या हो रहा है? सूट बूट की सरकार या तो खुद बेनिफिट हो रही है, या अपने कुछ मित्रों को बेनिफिटेड कर रही है, होलसेलर्स को। अंतिम कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं मिल रहा। मैं बात की शुरू करूं आगे, उससे पहले आपको WPI और CPI का मौलिक अंतर बता देता हूं। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स रिटेल, जो रिटेलर कंज्यूमर को जो चीज बेचता है, उससे पहले जो भी प्राइस में डिफरेंस आता है वो WPI में कैप्चर होता है। जैसे कोई प्रोड्यूसर किसी होलसेलर को बेचेगा वो WPI में आएगा, पर अगर दुकानदार आपको या मुझे बेचेगा वो CPI में आएगा। तो अब हो क्या रहा है देश में? मई 2023 में आंकड़ा आया कि WPI -3.48% है और CPI +4.25% है। मतलब WPI लगभग -3.5% और CPI पॉजिटिव 4.25%। और मैं कुछ जरूरी वस्तुओं के WPI रखता हूं आपके सामने। सब्जियों में -20.1%, आलू -18.7%, ऑयल सीड्स जिससे कि ईटेबल ऑयल बनता है उसमें -15.6%, वेजिटेबल ऑयल्स एंड फैट्स जिसको हम घी कहते हैं वो -29.5%। ये WPI मतलब जो प्रोड्यूसर है उसके वहां से दाम कम हो रहे हैं। और यही सारी चीजें CPI है फूड एंड बेवरेजेस का, वो है 3.29%। अर्थात अगर मैं किसान हूं तो मैं जो फसल पैदा कर रहा हूं, सब्जियां उत्पादित कर रहा हूं या ऑयल सीड्स का उत्पादन कर रहा हूं, मेरे लिए दाम घट रहे हैं, और मैं ही वो किसान अपने परिवार के कंजम्पशन के लिए वो चीज बाजार से लेने जाता हूं तो दाम बढ़ जाते हैं। तो कौन बेनिफिट हो रहा है मोदी जी? इसमें ना तो किसान बेनिफिट हो रहा है, ना फाइनल कंज्यूमर बेनिफिट हो रहा है। या तो आप बेनिफिटेड हो रहे हो या होलसेलर्स बेनिफिट हो रहे हैं, और आप मुख दर्शक बन के बैठे हो और आपके ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे हैं। दूसरा, पेट्रोल की बात करते हैं। क्रूड पेट्रोलियम का WPI, और सारे सरकारी आंकड़े हैं, जो कच्चा तेल है उसका WPI मई 2023 में -27% रहा। मतलब 27% कम हुआ मई 2023 में मई 2022 के मुकाबले। LPG -24.3%,
मतलब एलपीजी के दाम लगभग 24.5% मई 2023 में मई 2022 की तुलना में गिरे। पेट्रोल -9.4%, हाई स्पीड डीजल -17%, और वहीं सीपीआई कहता है फ्यूल एंड लाइट में +4.64% की वृद्धि हुई। मतलब कच्चा तेल सरकार खुद मान रही है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये जो सरकार ने प्रेस रिलीज जारी करी 14 जून को, उसका आंकड़ा है जिसके बाद ढोल बजाए गए। उस आंकड़े के अनुसार एलपीजी में 24.3% की कमी हुई मई 2023 में मई 2022 की तुलना में। उसके अनुसार पेट्रोलियम में 27% की कच्चे तेल की कमी हुई। पर हमको क्या एक पैसा भी पेट्रोल डीजल एलपीजी सस्ती हुई? एक पैसा भी। वहां पे 27% की कमी एलपीजी में, 24% की कमी एलपीजी, 24.5 की कमी एलपीजी में, 27 की कमी कच्चे तेल में, 9.4 की कमी पेट्रोल में, 17.03% की कमी एचएसडी में। और फायदा क्या कंज्यूमर को मिला? और मैं नहीं कह रहा, सरकार भी कह रही है कि कुछ नहीं मिला, उल्टा दाम बढ़ रहे हैं। फिर आगे चलते हैं साहब। टेक्सटाइल और वियरिंग अपैरल्स, और ये वो कपड़े हैं जो आप और मैं पहनते हैं, वो वाले कपड़े नहीं जिसमें मोदी 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 लिखा हुआ, वो वाला जैकेट भी नहीं, वो वाले कपड़े जो कॉमन आम जो साधारण व्यक्ति पहन रहे हैं। टेक्सटाइल की कीमतों में डब्ल्यूपीआई में मई 2023 में -8.28%, अर्थात लगभग 8.25% की कमी होती है। वियरिंग अपैरल में मात्र 1.7% की बढ़ोतरी है। और अगर हम सीपीआई देखें उसका, तो क्लोथिंग एंड फुटवेयर में 6.5% से ज्यादा, एग्जैक्टली बताऊं तो 6.64% की बढ़ोतरी होती है। मतलब प्रोड्यूसर सस्ते में होलसेलर को माल बेच रहा है, पर वही माल रिटेलर हमको सस्ते में नहीं बेच रहा है, उल्टे भाव बढ़ा के बेच रहा है। तो फायदा किसका हो रहा है इस प्रोसेस में, कि कौन पैसा कमा रहा है? प्रोड्यूसर कच्चा तेल का जो एक्सपोर्टर है, वो कच्चा तेल भारत सरकार को सस्ते में दे रहा है। एलपीजी का जो प्रोड्यूसर है, वो भारत सरकार की जो पीएसयूज हैं उनको गैस सस्ते में दे रहा है। टेक्सटाइल में 8.25% की कमी हुई है प्रोड्यूसर से लेके होलसेलर तक, पर वही टेक्सटाइल का प्रोडक्ट हमको 6.5% से ज्यादा में मिल रहा है। एग्जैक्टली बताऊं तो 6.64%। और ढोल बजाने वाले कह रहे हैं साहब महंगाई कंट्रोल में आ गई। ये कैसा कंट्रोल है? इस बाबत हमारे 4 स्पेसिफिक सवाल है, 4 वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। और ये जो मैंने टेबल बनाई है, ये टेबल मैं आप सबके सामने आपको दूंगा। ये डब्ल्यूपीआई का आंकड़ा है इस टेबल में, ये सीपीआई का आंकड़ा है इस टेबल में, और दोनों आंकड़े मई 2023 के आंकड़े हैं जो भारत सरकार ने प्रेस रिलीज में 14 जून को जारी किए हैं। अब इस बाबत हमारे 4 स्पेसिफिक सवाल हैं। पहला, मोदी जी, जब होलसेल मार्केट में कीमतें कम हो रही है तो 140 करोड़ देशवासियों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया आपको वोट देके कि आप उनको उस चीज का बेनिफिट नहीं दे रहे? तो होलसेल प्राइसेस, मान लो इस बोतल का प्रोड्यूसर मैं हूं, होलसेल प्राइस में मार्केट में इस बोतल की कीमत कम हो रही है और मुझे ये बोतल महंगे भाव में मिल रही है, पानी की बोतल। तो इसमें डबल प्रॉब्लम में कौन आया? मैं आया। और डबल प्रॉफिट कौन कमा रहा है? होलसेलर कमा रहा है। कई जगह होलसेलर भारत सरकार है, वो कमा रही है। दूसरी बात, जब सब्जी, आलू और ऑयल सीड्स के भावों में होलसेल मार्केट में 20.12%, 18.7% और 15.6% की कमी हुई, तो मोदी जी, वही किसान अगर वो सब्जी, वो ऑयल सीड से बना हुआ तेल, उस आलू को अपने परिवार के कंजम्पशन के लिए खरीदता है, तो वो लगभग 3.25% ज्यादा क्यों देता है? महंगाई 3.29% क्यों है? क्या ये विधि है मोदी जी किसानों की आय दोगुनी करने की, कि किसानों से उनकी प्रोडक्ट सस्ते में खरीदो
होलसेलर्स उस प्रोडक्ट को रखें और रिटेलर्स वो प्रोडक्ट अंतिम कंज्यूमर्स को 3.29% के महंगे भाव में बेचे। तो क्या यह विधि है? इससे तो किसान की आय दुगनी नहीं आधी रह जाएगी, क्योंकि उसका प्रोडक्ट सस्ते में खरीदा जा रहा है और वही प्रोडक्ट वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रयोग कर रहा है, तो वो उसके लिए उसको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तीसरा सवाल, जब क्रूड पेट्रोलियम और एलपीजी के होलसेल में भाव 27% और 24.3% गिरे, ये मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार का आंकड़ा है, तो 1 पैसे का भी दाम में एलपीजी, डीजल और पेट्रोल में कमी हमारे लिए क्यों नहीं हुई? तो वही कहावत हो गई कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जो मीठा मीठा वहां से कमी हो रही है वो मेरा, और हमको अगर उसका बेनिफिट चाहिए तो आपको और हमको कुछ नहीं मिलेगा। चौथा सवाल, ये सूट बूट की सरकार मुख दर्शक बनी हुई क्यों बैठी है? जब होलसेल प्राइस इंडेक्स नेगेटिव में है, और मैंने आपको उन कमोडिटीज का भी विवरण दिया जो आपके, मेरे, हम जैसे करोड़ों साधारण भारतवासियों, देशवासियों के प्रयोग में लाई जाती है, उन वस्तुओं के दाम अगर होलसेल मार्केट में कम हो रहे हैं और रिटेल मार्केट में उन्हीं वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, और मोदी सरकार हाथ पे हाथ धरी हुई मुख दर्शक बनी हुई बैठी है, ऐसी क्या बाध्यता है आपकी? ऐसा आपके ऊपर किसका कंपल्शन है? ये ऑयल सीड्स के दाम कम हो रहे हैं और हमारे लिए ऑयल जो खाने का तेल है उसके दाम कम नहीं हो रहे। कौन बेनिफिटेड हो रहा है? आपको और मुझे पता है कि देश में ऑयल का मार्केट कौन रेगुलेट और कंट्रोल कर रहा है। ये उनमें से हम दो और हमारे दो में से एक आदमी है, और मोदी जी मुखदर्शक बन के बैठे हैं। कच्चे तेल की कीमत 27% की कमी हो जाती है, हमारे लिए पेट्रोल और डीजल 1 पैसा भी कम क्यों नहीं होता है? एलपीजी में 24.3% की कमी हो जाती है, हमारे लिए गैस सिलेंडर 1 पैसा भी कम, हमारे लिए उस सिलेंडर के भाव क्यों नहीं होते हैं? इन सवालों का जवाब उन ढोल बजाने वालों को भी और मोदी जी को भी, वित्त मंत्री जी से मैं कुछ नहीं पूछूंगा। वित्त मंत्री जी कह दे कि भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो सब्जियां खाती नहीं, मैं दाल और चावल खाती हूं, तो मैं कुछ नहीं पूछूंगा। पर मोदी जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है तो आप हमें बताइए कि ऐसे क्या बाध्यता है कि जब WPI नेगेटिव में चले गया देश में, तब भी जो एसेंशियल कमोडिटी और एसेंशियल कमोडिटी के भाव होलसेल मार्केट में नेगेटिव में गिर रहे हैं, और 1%, 2%, 3% नहीं, 25%, 27%, 20%, उस समय हमारे लिए भाव 1 पैसे भी कम क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब दीजिए। आंकड़ों का जवाब आंकड़ों से दीजिए, और देशवासियों का सवाल कि जब WPI गिर रहा है तो मेरे लिए सब्जी के दाम, खाने के तेल के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम, वस्त्रों के दाम, एपेरल्स के दाम मेरे लिए क्यों नहीं गिर रहे हैं? इसका जवाब दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।